अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने गोरखपुर वासियों को विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दिया। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री योगी ने 39.53 करोड़ की लागत से होने वाले 48 कार्यों का शिलान्यास और 40.71 करोड़ के 75 कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें नगर निगम से जुड़े ग्रामीण विधानसभा, पिपराइच, सहजनवा, खजनी और बांसगांव विधानसभाओं के विकास कार्य शामिल है। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास की कार्य योजना समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ जाए तो केंद्र और प्रदेश सरकार विकास को केंद्रित करते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि हम सबका मानना है विकास ही हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, रोजगार के अनेक अवसर सृजित कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को यही सरकार सही कर सकती है। इसलिए ढेर सारी विकास की योजनाएं अलग अलग स्तर पर तैयार की जा रही हैं। इसके लिए बनाई जाने वाली कार्य योजना समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ जाए तो केंद्र और प्रदेश सरकार विकास को केंद्रित करते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि हम सबका मानना है कि यह विकास ही हर एक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, उनके जीवन में खुशहाली ला सकता है, रोजगार के अनेक अवसर सृजित कर सकता है और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को यही साकार भी कर सकता है। और उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही विकास की ढेर सारी योजनाएं अलग अलग स्तर पर तैयार की जा रही हैं। और इसीलिए हम सबको सदैव इस बात का ध्यान रखना होगा कि विकास का कोई विकल्प नहीं। किसी गांव में, किसी कस्बे में कोई योजना स्वीकृत होती है तो बिना किसी उसमें बाधा डाले हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी समुदाय के लिए नहीं होती, उसमें समग्रता छिपी होती है। सबका साथ और सबका विकास का भाव उसके अंदर निहित होता है और सबका साथ और सबके विकास का भाव ही सबके विश्वास का प्रतीक भी आपको बनाएगा, आपके गांव को बनाएगा, आपके क्षेत्र को बनाएगा। इसलिए विकास की योजनाओं के बारे में देखता हूं कि कोई सड़क पास होती है तो जहां भी लोग जागरूक नहीं विकास के बारे में, वहां पर विकास के लिए कोई परियोजना स्वीकृत होती है तो उसमें फिर अड़ंगेबाजी शुरू होती है, तमाम प्रकार की बाधाएं उसमें प्रारंभ होती हैं। फिर विकास कार्य लेट होता है तो लागत बढ़ती है और फिर लागत को स्वीकृत करने में समय लगता है और फिर उसका लाभ न परियोजना पूरी होती है न लोगों को उसका लाभ ही मिल पाता है और अंततः लोगों के सामने भी समस्या होती है और जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी और शासन को भी कटघरे में खड़ा होना होता है।